अश्विनी, अरे अश्विनी कहाँ थे तुम? अश्विनी, इतने सालों बाद तुम्हें देखकर तुम नहीं जानते मुझे कितनी खुशी हुई है। मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा, तुम्हारा तो कोई आता पता ही नहीं था। अरे देखो फिर भी मौके पे आए ना, आज सुमन की सालगिरह है। हाँ, आओ। सुमन, तुमने यहाँ आने की जरूरत कैसे की? डैडी, यही है वो आदमी जिसने मेरी इंसल्ट की और मुझे मारने के लिए हाथ उठाया। इसे कहिए यहाँ से चले जाए। सुमन, ये तुम क्या कह रही हो? अरे ये तो तुम्हारे पिता तुम्हारे पिता समान है। चलो माफी मांगो इनसे, माफी मांगो। रहने दीजिए सेठ जी, रहने दीजिए, अभी बच्ची है, नादान है। लो सुमन बेटी, हम तुम्हारे लिए तोहफा लाए हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मैं पूरे 18 साल की हो चुकी हूँ, लेकिन इस महाशय की नजर में मैं छोटी सी हूँ, बिल्कुल इतनी सी। देखिए, इसीलिए शायद मेरे जन्मदिन पर ये गुड़िया लेकर आए हैं। आप भी कैसे कैसे लोगों को मुंह लगा लेते हैं। आखिर वो मुझसे चाहता क्या है? उसका आपसे और मुझसे क्या रिश्ता है? रिश्ता? नहीं बेटी, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई तो बात है डैडी। या तो आप पर उसका कोई एहसान है या आपको उससे कोई गर्ज है। बेटी, इस दुनिया में इंसान को इंसान से कोई न कोई गर्ज जरूर होती है। आपको उससे गर्ज होगी, मगर मुझे नफरत है। पता नहीं तुम उससे इतनी नफरत क्यों करती हो। वो तुम्हें अपनी बेटी की तरह समझता है, बेपनाह मोहब्बत करता है वो तुमसे। वो मुझसे मोहब्बत क्यों करता है? क्या वो मेरा बाप है? मुझे बेटी कहने का हक सिर्फ आपको है डैडी, सिर्फ आपको, क्योंकि मैं उसकी नहीं, आपकी बेटी हूँ। हाँ, तुम मेरी बेटी हो, सिर्फ मेरी। 106, 107, काट छोकर। 109। ये रहा छक्का। और तू हो भी क्या सकता है? ये रहा सट्टा। चल वहां जाकर मुर्गा बन जा। ये ओह, तो काला बाजार चल रहा है? हैं? गैम्बलर बने तुम लोग बाजी लगा रहे हो? तुम भी बाजी लगाओगे? मेरे पास माया तो नहीं है, लेकिन मैं खेलूंगा। चल जा, तू क्या खेलेगा? ये खेल हम मर्दों का है। तो फिर एक एक हाथ मर्दों से ही हो जाए। तो फिर आ जाओ मैदान में। जानते हो खेल क्या है? मैं तुम्हारा हर खेल जानता हूँ। शर्त क्या होगी? जो तुम चाहो। वो कांच के टुकड़े देख रहे हो? इन दोनों पत्तों में से जिसका पत्ता छोटा होगा उससे उन कांच के टुकड़ों पर चलना पड़ेगा, वो भी नंगे पांव। मंजूर? मंजूर। रानी। रानी, 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 रानी। चुप!
यहाँ कहाँ लेके आई हो मुझे? जहन्नुम में। जहन्नुम में? अरे मुझे जिंदगी में अभी बहुत कुछ करना है। वैसे भी जहन्नुम में मरने के बाद जाया जाता है। तुम अभी तक मरे नहीं? जी नहीं। हाय, और मैं तुम पर मर मर के मिट चुकी हूँ। ये मिटना विटना छोड़ो और बताओ मुझे करना क्या है? वो दरवाजा दिख रहा है, सीधा अंदर चले जाओ। वहाँ तुम्हें एक सूटेड बूटेड आदमी मिलेगा। अटेंशन होके, सीना तान के, पेट अंदर करके, सांस रोक के सल्यूट मारना। नाम पूछे तो बता देना, काम पूछे तो प्यार का गीत सुना देना, गले लग जाए तो लग जाना, और बंदूक दिखाए तो भाग जाना। हाँ हाँ, ये सब तो ठीक है, मगर अंदर है कौन? तुम्हारे ससुर। ससुर? ऐसे बोलो ना ससुर, उनसे कौन डरता है? तुम यही खड़ी रहो, मैं 2 मिनट में शादी की बात पक्की करके आता हूँ। क्या ससुर जी हर समय पिस्तौल अपने पास रखते हैं? हाँ, जरा संभल के। अब क्या हुआ? ऐसे करते, दोनों मिलके चलते हैं। अरे बाबा, अपनी शादी की बात करने मैं कैसे आऊँ तुम्हारे साथ? हाँ, ये बात भी ठीक है। मैं जाऊं? जाओ मैं जाऊं? जाओ। मैं जाऊं? अरे बाबा जाओ ना। सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बैठिए। सर, मैं आपके सामने कैसे बैठ सकता हूँ? तो मेरे पीछे बैठ जाइए। सर, इट डजंट लुक नाइस। इट डज लुक नाइस। सिट। कहिए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? खिदमत तो मैं आपकी करूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा, पहली लगे मेरी खिदमत करने की पहली शर्त है इंग्लिश होना, और इंग्लिश होने के लिए इंग्लिश आना बहुत जरूरी है। जब इंग्लिश आएगी तभी तो बोलोगे इंग्लिश। सर, आप मेरी बात नहीं समझे। आपने मुझे अपनी बात समझाई नहीं। आप मुझे मौका ही नहीं दे रहे। मैंने आपको मौका दिया, दिया, बोलो। ओह, वो वो ऐसा है कि वो नहीं, ये वो नहीं नहीं, ये वो नहीं नहीं, ये वो तस्वीर हमारे मौसा जी की है, who is an old respectable honorable man of the entire world. हाँ, सुमन, सुमन। देखिए, मैं घुटनों के बल बैठकर आपसे माफी की गुजारिश करता हूँ। सुमन बचपन से ही बड़ी शरारती रही है, शरारत करने की बहुत आदत रही है। जरूर आपके साथ कोई बदतमीजी की होगी। प्लीज फॉरगिव मी। आपको गलत फहमी हो रही है। सुमन और मैं एक ही क्लास में पढ़ते हैं। Oh, you are studying in the same class. यस सर, हम दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते हैं। You are loving each other also. यस सर, हम दोनों एक दूसरे से शादी भी करना चाहते हैं। You want to marry each other also? यस सर, आप सुमन के पिता हैं। ना बिल्कुल। सर, तो आप मेरे भी पिता के समान हैं। आप सर हाँ कर दीजिए, प्लीज प्लीज। देखिए भाई साहब, मैं सुमन का बड़ा भाई हूँ। सुमन के पिता मेरे मौसा हैं। माई लाडले, मौसा जी, ये लड़का सुमन से प्यार करता है, सुमन से शादी करना चाहता है। उसका कहना है कि ये सुमन की क्लास में पढ़ता है। सुमन की क्लास में पढ़ने वाला लड़का जरूरी नहीं है कि सुमन की क्लास का हो। देखो बेटे, मेरे लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि मैं जिस लड़के के साथ सुमन का रिश्ता तय करूं, वो सोसाइटी में किस क्लास को बिलोंग करता है। देखिए सर, किसी बच्चे के बस में ये नहीं होता कि वो जन्म लेने से पहले अपने जन्मदाता से ये पूछ सके कि सोसाइटी में उसका स्टेटस क्या है और वो किस क्लास को बिलोंग करता है। लेकिन हाँ, अगर आप मेरी नजरों से देखें और मेरे दिल से महसूस करें तो आप भी जान जाएंगे कि मेरे बाबा बहुत महान हैं। तुम समझदार तो बहुत हो, फिर यह बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आई कि शादी ब्याह की बातें बच्चों से नहीं, बड़ों से की जाती। जाओ और अपने महान पापा को मेरे पास भेजो, मैं उनसे बात करना चाहता हूं। हाँ हाँ, मैं जाऊंगा और उससे जरूर बात करूंगा। पर पापा,
मुझे उनकी बातों से ऐसे लगा कि उन्हें अपने दौलत पर बहुत घमंड है। नहीं रवि, ऐसा नहीं है। मैं राजेश्वर को अच्छी तरह से जानता हूँ। जितना वो पैसे से अमीर है उतना दिल से भी अमीर है। फिर उन्होंने मुझसे रूखेपन से क्यों बात की? तुमने उन्हें बताया नहीं होगा कि तुम मेरे क्या हो। अब मैं उन्हें बताऊंगा तुम मेरे लय पालक बेटे हो। वो कभी इनकार नहीं करेगा।